जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसके फॉर्म्स आ रखे हैं, एफकैट का इम्तिहान 20 और 21 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है एंड होपफुली एफकैट विल बी कंडक्टेड ऑन 20th एंड 21st फरवरी। 20 और 21 फरवरी 2021 में होने वाले इस इम्तिहान की फाइनल ज्वाइनिंग जनवरी 2022 में होगी। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऐसी एंट्री है जिसके लिए अक्सर बहुत सारे ग्रेजुएट्स वेट करते हैं। हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो वेबसाइट हो, एफकैट के लिए अलग अलग क्वेरीज आती हैं। तो आज इस वीडियो में एक स्नैपशॉट दूंगा मैं कि क्या एफकैट बेसिकली किस किस एंट्री को केटर करता है। एफकैट सबसे पहले हर वो बंदा जो एयरफोर्स में फ्लाइंग करना चाहता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर पायलट बनना हो उसको, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग करनी हो, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की या फाइटर प्लेन्स की, बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो एंट्री है ये एफकैट के थ्रू पॉसिबल है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फ्लाइंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज लाता है। इस बार भी एफकैट फ्लाइंग ब्रांच के लिए 69 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, लगभग 70 वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग के लिए। ये जो 69 वैकेंसीज हैं एफकैट के लिए, ये ट्रांसपोर्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट एंड फाइटर पायलट के लिए है। इस एंट्री के माध्यम से आप पायलट बनते हैं। अगर किसी भी लड़के एंड लड़की, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये एंट्री है, अगर किसी बॉय एंड गर्ल को पायलट बनना है तो उसके पास 50% मैथ्स एंड फिजिक्स में 12th में होना चाहिए। जी, 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। व्यूअर्स, इस चीज का गौर फरमाइएगा कि अगर आपने पायलट बनना है तो आपके मैथ्स एंड फिजिक्स में 50% होने अनिवार्य है 10+2 में, और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 60%। मिनिमम 60% चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आपको फ्लाइंग में जाना है। व्यूअर्स, ये एंट्री बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इस एंट्री की खास बात यह है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बट एक छोटी सी डीमेरिट यह है कि इट्स अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी हाँ, ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है विच इज वैलिड अप टू 14 ईयर्स ओनली। सिर्फ 14 साल की ये नौकरी है फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग, यानी कि आपने जब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली एयरफोर्स एकेडमी में, जब आपको रैंक लग गई, जब आप कमीशन हो गए, तो 14 साल की नौकरी है। दूसरी वैकेंसी जो एफकैट कवर करता है वो है ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल ब्रांच। बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो इंजीनियर्स हैं वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर हम इंजीनियर हैं, हमारे लिए क्या वैकेंसी है। तो जितने इंजीनियर स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं, दिस एंट्री इज ओनली फॉर द बॉयज, दिस एंट्री इज नॉट फॉर द गर्ल्स। ये एंट्री सिर्फ लड़कों के लिए है, ये एंट्री लड़कियों के लिए नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आपकी एज 20 से 24 साल होनी चाहिए, 20 to 24 ईयर्स। आप सिंगल होने चाहिए। आप लड़कों के लिए ये एंट्री है एंड बीई या बीटेक होना जरूरी है। पहले तो इंटर में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में बीई या बीटेक होना अनिवार्य है। बीई या बीटेक होने से आपको एक टेक्निकल एज मिलता है। भारतीय वायुसेना ये समझती है कि भैया अगर आपके बीई बीटेक हैं यानी कि यू आर अ टेक्की, यू आर अ टेक्निकल ग्रेजुएट, यू आर एन इंजीनियर, और इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। अब सवाल उठता है कि किस ब्रांच में इंजीनियरिंग। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सर मैं बायोटेक का हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो देखिए, एफकैट ने प्रोसेस बड़ा क्लियर किया है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, आप इलेक्ट्रिकल के हो, आप मैकेनिकल के हो, आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप आईटी के हो, ये सारी ब्रांच तो वैलिड है। इसके अलावा बाकी कोई ब्रांचेस वैलिड नहीं है, यानी कि मोर टूवर्ड्स टेक्निकल नो हाउ। बायोटेक भी एक इंजीनियर है, नो डाउट्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बहुत अच्छी डिग्री है, बट फौज की नज़र में ये टेक्निकल इंजीनियरिंग नहीं है।
टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जैसे कि नाम है, ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय वायुसेना में टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हैं। द गुड पार्ट इज कि भैया इसमें परमानेंट कमीशन है, टिल द एज ऑफ 60 आप सर्व कर सकते हो भारतीय वायुसेना। बैड पार्ट इज कि ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए ये एंट्री नहीं है। अब तीसरी एंट्री की बात करते हैं जो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में 4 ब्रांच आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी। पहले लॉजिस्टिक्स भी होती थी, लॉजिस्टिक्स आज भी है, पहले अकाउंट्स भी होती थी पर अब अकाउंट्स हटा दी गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पेपर वर्क बहुत है, ग्रेजुएट विथ 60% बॉयज एंड गर्ल्स कैन अप्लाई टिल एज ऑफ 26, यानी कि 26 साल तक की एज के लिए ये एंट्री बनी हुई है। एजुकेशन ब्रांच वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांचेस ऑफ भारतीय वायुसेना, बहुत ही अच्छी ब्रांच, स्पेशली फॉर द गर्ल कैडेट्स, स्पेशली जो गर्ल्स भारतीय वायुसेना में सर्व करना चाहती हैं, दे कैन चूज एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन 50% चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि ये जो एंट्री है ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। एजुकेशन इज फॉर पीजी, याद रखिएगा। शायद यही रीजन है कि इसकी एज उठा के 26 साल तक कर दी गई है। मेट्रोलॉजी जो वेदर डिपार्टमेंट होता है उसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। इसमें मेन एंड वुमेन दोनों लिए जाते हैं, एज टिल 26 ली जाती है। दिस इज ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, चाहिए ही चाहिए अगर आपको मेट्रोलॉजी में जाना है। लॉजिस्टिक्स, MBA वाले भी लॉजिस्टिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, टिल एज ऑफ 27 दे कैन अप्लाई। व्यूअर्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, FCAT 3 ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। जब फॉर्म भरिएगा तो सोच समझ के भरिएगा कि आपका मूल लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ। अगर फ्लाइंग करनी है तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मत भरिएगा। जस्ट बिकॉज आप इंजीनियर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भरना है। इंजीनियर्स कैन अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच ऑल्सो। अपना पैशन देखो, एयरफोर्स ये जब फॉर्म्स ला रहा है ना, एयरफोर्स हो या नेवी हो INET के थ्रू, तो वो ये कह रहा है कि भाई तुम अपना पैशन देखो क्या है तुम्हारा। जब तुम्हें अपना काम करने में मजा आएगा ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा। जैसे मुझे मैथ्स पढ़ने में मजा आता है तो ऑब्वियस है कि भाई मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा होना ही होना है। इफ आई लव रीडिंग, अगर मुझे पढ़ना पसंद है तो मानी सी बात है यार, मेरे को इंग्लिश पसंद है, मैं रीडिंग अच्छी कर लूंगा, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजीली निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि इफ यू फॉलो योर पैशन, अगर तुम अपना पैशन फॉलो करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ड्रीम जो है वो यू विल अचीव इट। आई होप मैंने ये तीनों ब्रांचेस आप लोगों को क्लियर कर दी हूं। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज फील फ्री, जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड के साथ आपके सामने आऊं। थैंक यू, जय हिंद।